सभी को राम राम। जय श्री महाकाल। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग, इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड जय इवनिंग श्री सर। महाकाल। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। सभी लोग आ गए अपना अपना कीमती समय निकाल के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। तो आज हम क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या हमारा आज मोटिव है, क्यों हम यहाँ पर आए हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। सभी को धन्यवाद देंगे। पहले शुरुआत कर देते हैं एक छोटे से मंत्र के साथ, ईश्वर की अनुकंपा के साथ। रेणु जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सभी को राम राम। तो आज हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था एंथोलॉजी का। आप सभी लोग परिचित हैं। 108 को ऑथर्स के साथ इसका दो किताबें स्टार्ट करी थी, जिसका टाइटल माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स एंड थोड़ा सा सेवन ली डिस्टर्ब यू। ऑफ लाइफ। 1 सेकेंड, कुछ डिस्टरबेंस की वॉइस आ रही है, प्लीज आप लोग म्यूट कर ले अगर कुछ आवाज आ रही है मुझे। यस सर, कंटिन्यू। हम्म। तो 15 जनवरी को हमने ये प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया था। किताबें कंप्लीट हुई थी। 15 जनवरी को ऑफिशियली लॉन्च किया था दोनों किताबों का आप सभी लोगों के सामने। माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स एंड सेवन ली ऑफ लाइफ, टू एंथोलॉजी बुक्स रिटन बाय 108 co-authors, compiled by us, myself, Abhishek Chitransh and Renu Mangtani, on the platform of Ankaksha Miracles, and forward given by Nivita Basu ji, Siddharth S. Kumar ji and Sneha Mishra जी। ओके। तो लास्ट ईयर हमने शुरू किया था ये प्रोजेक्ट और दिसंबर 2024 में फिनिश किया। जनवरी 15 को हमने ये बुक लॉन्च करी, इंडियन आर्मी डे वाले दिन। इसके बाद आज हम ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं कि अब इस सबके पास 108 लोगों के पास किताबें पहुंच चुकी हैं। मैक्सिमम लोगों के बुक के साथ फोटोग्राफ्स आ चुके हैं। सभी लोग प्रसन्न हैं अपने अपने आर्टिकल्स लेकर, अपने अपने आर्टिकल्स उस किताब में देखकर। और हम भी आशा करते हैं कि सभी लोगों को बहुत अच्छा महसूस भी हो रहा होगा। ग्रुप में हमने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं। अमेजन पर भी बहुत लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं किताबें पढ़ने के बाद। और दूसरा, जिन लोगों को अच्छा लगा है उन लोगों ने हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी रिव्यूज़ दिए हैं। सभी लोग प्रसन्न हैं, सभी लोग खुश हैं। बस एक औपचारिक समाप्ति प्रोजेक्ट की, ताकि नया प्रोजेक्ट हम शुरू कर सकें। इसीलिए आज हम पुनः एकत्र हुए 24 मार्च सन 2025 को। ठीक, एक बार मैं आपको बुक के जो है कवर भी दिखा देता हूँ, जो अभी लॉन्च पे दिखाए थे। दोनों ही किताबें हमारी अमेजन पर अवेलेबल हैं, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हैं, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं। किसी भी कंट्री में रहकर आप उसे अमेजन से परचेज कर सकते हैं। ये है सेवन ली ऑफ लाइफ और दूसरी है माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स। अमेजन पर अवेलेबल भी है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, किंडल वर्जन अवेलेबल है। जो जैसे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। किताब को लिखने का मोटिव क्या था वो भी डिस्कस कर लेते हैं। माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स
विवाह, शादी बहुत जनरल लाइन है, लड्डू है जो खाए सो पछताए, जो ना खाए सो पछताए। लेकिन उसके बाद भी खाना हर आदमी चाहे, क्योंकि ओम नमः शिवाय सबसे बड़ा उपाय, और इसके आगे कोई कुछ ना कर पाए। ठीक। तो बात कहाँ पे आती है कि विवाह करें तो, ना करें तो, उसका रीजन या उसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। लेकिन जो लोग अपनी लाइफ को जी रहे हैं, मैरिटल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, या उसको प्रॉब्लम से फेस करके आगे बढ़ रहे हैं, या उसको सेपरेशन पर लेके जा चुके हैं, वट एवर, किसी को भी पर्सनली इंडिकेट ना करते हुए, कि सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ इफ एंड बट है। लेकिन हम अपनी लाइफ को कैसे सुदृढ़ करें, किस से सलाह लें, कौन हमें सलाह देगा, क्या वो सलाह हमारे लिए सही होगी, क्या वो सलाह हमारे लिए गलत होगी, क्या हम उसको फॉलो करें, क्या हम उसको फॉलो ना करें, या हम किसे फॉलो करें, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप किसी एक व्यक्ति से पूछेंगे, किसी दो व्यक्ति से पूछेंगे, तो वो आपको अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, या अपनी लर्निंग के अनुसार, या अपनी फॉलोइंग के अनुसार बताएगा। अगर मेरी लाइफ में मैरिज बहुत अच्छी है, आई विल से इट इज वेरी गुड, यू शुड गो फॉर इट। अगर मेरी लाइफ में मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं है, और या मेरा एक्सपीरियंस इसके लिए अच्छा नहीं है, तो मैं कहूंगा ना बाबा, ना कभी शादी मत करना, भले ही कुछ कर लेना। जैसे वो गाना है ना, ओए राजू प्यार ना करियो डरियो। तो वो अलग चीजें हैं। तो इसी तरह से हमारी जो फॉलोइंग्स है, हमारी जो लर्निंग्स है, हमारी जो ओपिनियंस है, वो हमारे एक्सपीरियंस पर निर्भर करती हैं। इस पॉइंट को देखते हुए टीनेजर्स क्या करें, या जो अपनी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है, फेस कर रहे हैं अपने ज्वाइंट फैमिली के साथ, या अपने कहना चाहिए न्यूक्लियर फैमिली के साथ, या अपने सिबलिंग्स के साथ, वो किस तरह से मैनेज करें, वो किस तरह से उस प्रॉब्लम से निकलें, या किस तरह से वहाँ उसको और स्मूथ लेकर जाएं, इन सब के आंसर, इन सब प्रश्नों के उत्तर पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के साथ आप इस बुक को पढ़कर 108 लोगों के, 10 20 50 नहीं, 108 लोगों के पर्सपेक्टिव पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इतना विश्वास से मैं कहना चाहूंगा कि मैंने पूरी किताब पढ़ी है, आप लोगों ने भी पढ़ी है जो लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं, कि 108 लोगों ने अपना दिल निकाल के रख दिया है, अपनी पर्सनल ओपिनियन, अपनी लाइफ को बिल्कुल पेन से उकेर दिया है, नक्काशी कर दी है अपनी लाइफ की। अगर आप वास्तव में उसको पढ़ते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कम से कम एक व्यक्ति को, कम से कम किताब में 108 आर्टिकल्स में से, ओपिनियन में से, सजेशन में से कम एक आर्टिकल तो ऐसा होगा जो उसकी लाइफ को बदलने के लिए सफिशिएंट होगा, अगर आप वास्तव में बुक को रीड करते हैं, समझते हैं तो इस पर्सपेक्टिव के साथ कि आपकी लाइफ के, मैरिटल लाइफ के, या आपके रिलेशनशिप के जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप किसी से नहीं शेयर कर सकते, शांति से बुक परचेज करें, बुक को पढ़ें और समझें। आपके जो भी लूप होल्स हैं, आपके जो भी सीक्रेट्स हैं, वो कहीं बाहर नहीं जाएंगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, एक बार किताब जरूर पढ़ें। अगर मैं सही हूं, तो आप लोग जो जिन लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं, एक एक करके अपनी जर्नी, अपने पैथोलॉजी के बारे में, अपनी जो भी आपकी फीडबैक्स, रिव्यूज हैं, हम लोगों के संग जुड़ने के बाद, एंथोलॉजी लिखने के बाद, बुक पढ़ने के बाद आप शेयर करिएगा। तब तक मैं दूसरी किताब के बारे में बता दूं, जो 7 ली ऑफ लाइफ है। थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। ली का मीनिंग यहाँ पर LEE, LEE, L फॉर लर्निंग, E फॉर अर्निंग, एंड E फॉर एक्सपेक्टेशन। हमारी लाइफ इन्हीं 3 वर्ड्स के चारों तरफ, इर्द गिर्द घूमती रहती है। हमने क्या सीखा, जो हम आज यहाँ पर हैं, विदाउट लर्निंग वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हमने क्या अर्न किया, अब अर्न किया आप रुपया पैसा मान लीजिए, अपनी गुडविल मान लीजिए, अपनी पावर मान लीजिए, जो भी आपने अर्न किया। कुछ लोग कैश कॉइन को अर्निंग मानते हैं, कुछ लोग जो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं उनको अर्निंग मानते हैं, कुछ लोग टेंजिबल एसेट्स को अर्निंग मानते हैं। वो आपका पर्सपेक्शन है, कि आप, आपका थॉट्स है। उसी तरह से एक्सपेक्टेशन, अब जितना कर लिया उतना तो बहुत अच्छी बात है, आगे की लाइफ में हमें क्या करना है, क्या एक्सपेक्टेशन हमारी बची हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी बची हुई जीवन में, या हमारी क्या इच्छाएं हैं। कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग आगे करना चाहते हैं। तो हम आगे आने वाले समाज को, आगे आने वाली जनरेशन को, आगे आने वाले टीनेजर्स को क्या समझाएं, वो लोग क्या समझेंगे,
लर्निंग का क्या मीनिंग है, अर्निंग का क्या मीनिंग है, एक्सपेक्टेशन किस तरह से रखी जाती है। आज भी कुछ लोग एमलेस हैं, आज भी कुछ लोगों को अपने डायरेक्शंस पता नहीं है। अगर वो 7 ली ऑफ लाइफ, 108 ऑथर्स के बारे में, 108 ऑथर्स के लाइफ पर्सपेक्शन, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी ओपिनियंस पढ़ते हैं, तो एक पर्सन हैज रिटन 21 पॉइंट्स, और 21 इंटू 108 करेंगे तो 2200 से अधिक आपको पॉइंट्स पढ़ने को मिलेंगे इस एक किताब में। और मैं समझता हूँ कि इतने पॉइंट्स पढ़ने के बाद आपकी लाइफ में कुछ तो चेंज आएगा, कुछ तो समझ में आएगा। अगर आपको 10 पॉइंट्स भी समझ में आते हैं तो यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ बाय रीडिंग दिस बुक। मैं सही हूं या गलत हूं, या आप लोग खुद बताएं। और बुक को परचेज करें, बुक को पढ़ें। सब जगह अवेलेबल है। यूट्यूब पर आप चेक करेंगे, यूट्यूब पर हमारे जो रिकॉर्डिंग्स हैं वहाँ भी लिंक दिए हुए हैं, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले तो कंचन जी से बात करते हैं, क्योंकि आज इनके लिए बहुत ही स्पेशल डे है। कंचन जी का आज बर्थडे है। कंचन जी का आज सवेरे ही पॉडकास्ट हुआ था, और आज ही उनका बर्थडे भी है। तो सबसे पहले तो उनको हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं एक एक करके। जी कंचन जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हाँ, जैसे कि आपने बोला वैसे बुक में तो ऑफ कोर्स छोटी सी एक स्टोरी लिखी है, बट वो दिल से लिखी है। मेरा इंटेंशन ये स्टोरी लिखने का इसके पीछे ये था कि जो पॉपुलर कल्चर, जो पॉपुलर थॉट प्रोसेस लोगों का है मदर इन लॉ के बारे में, वो थोड़ा सा मैंने अलग पर्सपेक्टिव से लिखा है। क्योंकि हर एक की हर अपनी अपनी जर्नी होती है। और ये बहुत अच्छी, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं अंकर्ष के साथ जुड़ी। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया, एंड देन उसके बाद मैंने मैंने आपसे बात की, रेणु जी से बात की, और मेरी जर्नी वहां से लेके बुक हाथ में आने तक इतनी स्मूथ और एफिशिएंट थी कि मेरे पास लफ्ज नहीं है बोलने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एकदम प्रोफेशनल प्लस कैजुअल भी बोल सकते, कैजुअल इन द सेंस कि पूरे फैमिली के जैसे आपने जैसे हर एक फैमिली मेंबर को हमें हर एक चीज बताते हैं, हम ट्रांसपेरेंट रहते हैं, ओपन कम्युनिकेशन होती है, वैसे आपने और रेणु जी ने एकदम ओपन कम्युनिकेशन रखा, हर एक स्टेप का हमको अपडेट दिया, जो बहुत प्रोफेशनल तरीके से किया गया था। प्लस हमने जो जो आपको चेंजेस बताए, वेदर वो हमारी स्टोरी में हो, बुक कवर में हो, सर्टिफिकेट्स में हो, हर एक इसमें हमने जो आपको फीडबैक दिया, आपने जहां जहां ठीक समझा वहां पे पूरी अच्छी तरह से चेंजेस किए, अकोमोडेट किए। तो इट्स बीन अ ब्यूटिफुल जर्नी, एंड आई एम श्योर अबाउट माई सेल्फ कि आपके आगे की जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे मैं आपके साथ जुड़ने वाली हूँ। 101%। सो थैंक यू सो मच आपके इतने सारे एफर्ट्स के लिए। इट इज नॉट इजी, इट इज रियली नॉट इजी, बट आपने कैसे किया है। और ऑफ कोर्स हमारा अभी नेक्स्ट टारगेट बहुत बड़ा है। सो हम करेंगे, सब साथ में मिलके करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। आपने वास्तव में सही बोला, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड अंडरस्टैंडिंग अस, कि हमको इस तरह आपने समझा। क्योंकि 108 लोगों को इकट्ठा करना और उनसे आर्टिकल इकट्ठा करना, पहले तो उनको बोर्ड पे लाना, फिर उनसे आर्टिकल इकट्ठा करना, सब टीम वर्क है। अकेले हमारे बस की बात नहीं है। उन लोगों ने भी साथ दिया। जो लोग आज यहाँ पे अवेलेबल हैं उन लोगों का भी धन्यवाद। जो अवेलेबल नहीं है, किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, उन लोगों का भी धन्यवाद। टीम बिल्ड करने के लिए, आर्टिकल कलेक्ट करने के लिए, फिर हमारी जो बैकएंड टीम है जिसने पूरा वर्क किया ना, टाइपिंग से लेकर, कलेक्शन से लेकर, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, पब्लिशर्स, फिर उसके बाद डिस्पैचिंग, सारी चीज़ें, सभी लोगों का आज तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद फिर जिन लोगों ने फॉरवर्ड लिखा, किताब को पढ़ के समझा, निवेता बासु जी, तहे दिल से धन्यवाद। सिद्धार्थ एस कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। स्नेहा मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ शीतल जी देसाई, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हेलो सर, मैं यही शेयर करना चाहती हूँ कि दिस वाज माय फर्स्ट बुक
व्हाट आई हैव रिटर्न। और ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कोई बुक लिखूंगी। थैंक्स टू एकता, उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। एंड इसमें मैंने सब कुछ लिखा है जो मेरी मैरिज का जर्नी जो मेरे पति के साथ रही है, मैरिज वर्सेस कर्सेस। और सबके लिए मैं ये चाहूंगी कि हमारे जो सपने रहते हैं, तो जेंट्स के भी एक सपने रहते हैं। इवन द मेल हैज देयर ड्रीम्स कि उनकी भी बिल्कुल वाइफ ऐसी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इट इज लाइक एन यूनियन, इट इज एडजस्टमेंट पे ही जो है वो मैरिज चलता है। एंड यस। कंपैटिबिलिटी बढ़ती है, बॉन्डिंग बढ़ती है। एंड आई एम सो हैप्पी टू से कि मेरी जो जर्नी है इट हैज बीन वंडरफुल। माय हस्बैंड इज माय पिलर। जो भी मैं जहाँ वेरी पे भी नाइस। हूँ, अभी भी आपके सामने बैठी भी हूँ, वो उनकी वजह से हूँ। सो आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू गॉड। जो भी सपोर्ट उन्होंने मुझे हर वे से किया है टू स्टैंड मी टिल हियर, इट इज बीन, मेरे डैड ने मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया है जितना मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया है। सो आई एम बहुत अच्छी रियली बात वेरी है। थैंकफुल टू हिम। वट एवर आई एम बिकॉज ऑफ हिम। बिल्कुल, एंड एक थैंक महिला यू अपना सो मच। परिवार छोड़कर आती है दूसरे परिवार में, तो कुछ ना कुछ यस। एक्सपेक्टेशन उसकी भी रहती है। और नो डाउट वही ना यूनियन है। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये डबल वे है। जितना हम देना चाहेंगे उतना ही हम लेना भी चाहेंगे। और सिंपल सी बात है, जितना हम देंगे उतना हमें मिलेगा भी सही बात है सर। ना। So it's an equal effort and I got a way to express myself. तो उन्होंने जब ये बुक पढ़ी तो he was in tears, totally in tears. ओह उन्होंने मुझे बोला कि मैं भी जो हूँ वो तेरी वजह से हूँ। So it has been a very वेरी good नाइस। companionship अभी तो तक जो थैंक्स भी टू हुआ हिम है। ऑल्सो फ्रॉम आवर Yes. साइड। से और अवर सर रिगार्ड्स फ्रॉम सबसे आवर ज्यादा साइड। बात, जिसको भी मैंने ये बुक बताई है वो लोग इतने खुश हो गए हैं, क्योंकि 108 जब वो सुनते हैं तो उनको समझ में आता है कि इसमें कितने एफर्ट लगे होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। इट हैज बीन अ मिराकुलस जर्नी फॉर मी। थैंक यू सो वेरी मच। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट जो आपका रहेगा प्रोजेक्ट, उसमें मैं डेफिनेटली इन हूँ। बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। आज सब Definitely, लोग sir. नहीं है। I am in for that, and I would say I'm waiting for my podcast. Also, it will be my first podcast, तो उसके लिए वेरी भी मैं नाइस। तो excited हूँ। आपको तो ऑथरशिप भी पहली बार मिली। यू आर नाउ सर्टिफाइड पब्लिश्ड को ऑथर। आपको Yes, sir. फील Yes. कैसा हुआ, अगर मैं पूछूं? वैसे तो पॉडकास्ट में क्वेश्चन नॉर्मली रेनू जी पूछेंगी पूछेंगी, लेकिन आज मैं पूछ लेता हूँ। Cloud 9. I'm on Cloud 9. वेरी नाइस वेरी नाइस। तो प्लीज फर्स्ट ऐसी क्लैपिंग चीज, क्लैपिंग तो बनती है भाई, क्लैपिंग तो बनती है। क्योंकि सर ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मैं लिख पाऊंगी, क्योंकि हार्डली हम लोग कुछ लिखती हूँ मैं। आई नेवर रीड बुक सो मच, और मेरे को लिखना करना बहुत कम है। तो ये चीज मुझे दिखाती है कि ये भी एक मेरा पोटेंशियल, जो हिडन पोटेंशियल है, वो आपके द्वारा निकल के आया। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर दैट ऑल्सो। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अनुराधा जी। Namaste, everybody. Uh, it is a it's a total change for me in my life. Uh, I can't explain how happy I'm feeling about what I am today. हम्म। Almost 28 years of my married life. Always, वो उधर भागो इधर भागो, सब घर के लिए करते रहो। तो अभी अभी मुझे टाइम मिला है कि मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ। तो इट वाज ऑन राइट टाइम दैट माय फ्रेंड वीना, डॉक्टर वीना केजी रेफर्ड सर मी। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं सुनाई आवाज दे रहा है? आवाज आ रही है प्रॉपर? जी हाँ, प्रॉपर है आवाज। हेलो। हाँ प्रॉपर है। वॉइस इज क्लियर। तो फिर मेरी फ्रेंड ने फोन किया है एक बार, तो उसने बोला क्या कर रही हो? तो मैंने बोला ऐसे ही घर में हूँ। तो उसने बोला अभी मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ, आई एम रेफरिंग यू टू वन ग्रुप, यू स्टार्ट राइटिंग। तो मैंने बोला आई हैव लॉस्ट राइटिंग टच इन 28 इयर्स। मैंने कलम पकड़ी तक नहीं थी। तो इतनी मैं बिजी होती थी घर के घरेलू कामों में। तो उसने बोला कुछ नहीं है, तुम्हें लिखना है तो लिखना है। तो फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया।
और आई फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स while राइटिंग, क्योंकि वो कलम ना ऐसे ही फिसल के चली जाती थी मेरे हाथ से, क्योंकि टच ही नहीं था। और स्पेलिंग्स का इतना गड़बड़ हुआ मुझसे, और मैं डिक्शनरी लेके बैठती थी कि कौन सा है स्पेलिंग करके। कितना एफर्ट्स किया आपने, हाँ, बिल्कुल हेड्स ऑफ। हालांकि मैं इंग्लिश मेजर की स्टूडेंट हूँ, डिग्री लेकिन में इंग्लिश आफ्टर सम मेजर की। टाइम ना माइंड थोड़ा सा स्टक हो जाता है, कुछ चीजें माइंड से मेमोराइज नहीं रह पाती हैं जब वो कंटिन्यूअस क्योंकि स्टडी नहीं होती है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं आफ्टर एज। तो एक चीज और भी है ना, देखिए, अब आपकी 28 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मैरिज, या एक न्यू कमर कोई पढ़ेगा देखेगा तो उसे 28 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा कि मैरिटल लाइफ में किस तरह से हम फेस करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एंड स्टिल गोइंग ऑन, स्टिल ऑन द या स्मूथ फेस। तो ये यस यस चीजें यस। भी वास्तव में समझने वाली बात है, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी हैं जो हम देखते हैं वैसा होता नहीं। हमारे और घर एक में और अगर चीज कोई। मैं शेयर करना चाहती हूँ सर। जी। वो अभी वो माई मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स में मैंने जो लिखा है ना, वहां पर एक और मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। हम्म। ऐसा है कि जब मेरी शादी फिक्स हुई थी, और शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने शादी की थी क्योंकि उनकी मम्मी को मैं पसंद थी। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत अच्छी बात है, देखिए। आई मीन, तो वहीं से चालू हो गया मेरा कंटेंट। तो बहुत उन्होंने बढ़िया। तो बाद में हम लोगों ने एक, आई मीन, टू बी वेरी फ्रैंक, ही डिडंट इवन सी मी प्रॉपरली व्हेन वो देखने दिखाने का काम होता है ना, वहां पर भी उन्होंने नहीं देखा था ठीक से। हम्म। तो उनकी मम्मी के लिए उन्होंने शादी की। अभी देखिए ऑलमोस्ट 28 ईयर्स पास हो गया, अभी 29th ईयर चल रहा है। बहुत हम लोग बढ़िया, ये बहुत भी बहुत हैप्पी अच्छी है। बात है। सास को बहू पसंद है तो फिर बात ही क्या है। सबसे मेन चीज है, सास को बहू पसंद है। आप लोग कहेंगे बताओ जब नो जब कभी मेरे और मेरे सास में अनबन होती थी तो मेरे हस्बैंड बोलते थे, मुझसे मत कुछ मत कहो मम्मी, क्योंकि तेरी पसंद की है वो। यहाँ अभी तो पर। नहीं है। अभी तो वो 10 साल हो गए मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ दोनों को देहांत होके। तो अभी अभी जब भी उनके ब्रदर्स और सिस्टर्स से मिलती हूँ तो भी वो बोलते हैं, तुम्हारे बारे में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द बोल के गए हैं, तुम्हारे सास और ससुर करके बोलते हैं। बहुत बढ़िया, ये तो तो ईश्वर के ये साथ सब साथ बुजुर्गों ये की सब ब्लेसिंग्स हैं। यस 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 बिल्कुल। यस। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा, और अभी बहुत अच्छा लगा। और अभी मेरा बेटा बोलता है, ही इज 27 नाउ, हम्म। ही टेल्स मी, अम्मा आई एम नॉट लाइक अप्पा, मैं तेरी मर्जी से शादी नहीं करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, कितना चेंज हो जाता है जन, इसी दैट्स कॉल्ड जनरेशन गैप। देखिए, दैट्स कॉल्ड जनरेशन गैप। तो वो बोलते हैं मेरी मर्जी है, तेरी मर्जी नहीं है। सो इट इज वेरी क्लोज टू मी, दिस बुक इज वेरी वेरी क्लोज टू मी। वेरी तो नाइस, मैं वेरी नाइस। मैं बता दूं आपको, बस, मैंने भी अपनी पसंद से ही करी है। हाँ। सर, एम आई ऑडिबल? यस यस, मधु सोनी जी, गुड इवनिंग, मैं गुड इवनिंग। कहीं बाहर से कर रही हूँ। मैं कितनी देर और चलने वाली मीटिंग सर? तो बस मैं आप निकल रही बस हूँ। थोड़ी देर नहीं, आप पहले अपने दो शब्द बता दें अगर, तो उसके आप निकल हाँ सकते जी, हाँ हैं। जी। तो आप बुक बिल्कुल। के बारे में ही पूछ रहे थे, तो नेचुरली ये बहुत, मैंने तो अपना वीडियो भेज ही दिया है आप लोगों को बिल्कुल, बना के। आपने तो मैं कहूंगा, सबके सामने बोलना चाहूंगा कि आपने तो अपनी किटी पार्टी में बुक को लॉन्च किया मुंबई में अपने सब फ्रेंड्स के साथ। हाँ एंड जी। वेरी नाइस इनिशिएटिव। और मैंने आपकी अपनी मैंने किताब है, सबको बुक, एक्चुअली आपकी हाँ, अपनी किताब है, यू आर अ ऑथर ऑफ दिस बुक। यस यस, ऑल आर एंड ए इट्स ऑथर ऑफ सच दिस बुक। अ प्राउड फीलिंग, सच अ प्राउड फीलिंग, मतलब ऐसे लगता है देख के कि हाँ, हमने भी कुछ किया है जीवन में। और बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोगों का सपोर्ट इतना रहा। मैंने तो दूसरों के भी आर्टिकल पढ़ रही हूँ तो लग रहा है मेरा तो बहुत कम है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि शायद ये मेरा पहला है। तो जाने दो, अभी गट फीलिंग से लिखा है जो, आने दो, उसके बाद हम अब इम्प्रूव करेंगे ना आप लोगों के अंडर में। बहुत तो जल्दी मुझे नई बहुत ही नई अच्छा लग रहा है। प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे सब में, उसमें भी श्योर आपकी सर, हेल्प श्योर। चाहिए और आपका पूरा हाँ योगदान भी चाहिए। हाँ हाँ। ताकि अगेन वो संख्या को आसानी से किया जा सके, आसानी हाँ से जी, अचीव किया हाँ जा जी। सके। इतना लंबा टाइम नहीं नहीं लेंगे नहीं, अब की बार। जाएगी जाएगी, रिकॉर्ड क्रॉस करेगी, चिंता मत करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इसमें बहुत सब लोगों धन्यवाद। की ब्लेसिंग है, सबको अच्छा लग रहा है, क्यों नहीं। और सबको बिल्कुल जिसको भी देखो, सबको एक प्राउड फीलिंग आती है, एक बुक हाथ में लेके लगता है वाह,
इतनी मोटी बुक थी, मजा ही आ गया हाथ में लेके। एक बात और भी है ना कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो आज है कल नहीं है, लेकिन जो बुक्स हैं जो पब्लिश हो चुकी हैं दे आर इमोर्टल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली कहीं भी रह एग्जैक्टली। जाएगी, किसी के पास भी किताब रह जाएगी, आज से 100 साल बाद कोई याद करेगा। जरूर आज सर, हम जो बुक्स पढ़ 100%। रहे हैं, पुराना लिटरेचर पढ़ रहे हैं, वो हमारा लिखा हुआ नहीं है, किसका लिखा हुआ है, कब लिखा गया था, बिल्कुल लेकिन आज हम उससे ज्ञान ले रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। ओह वाओ, आई एम लुकिंग सो गुड। यस, यू आर लुकिंग सो गुड। इट्स योर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टिव पार्ट। रेणु जी इज डूइंग वेरी वेल डन। जो जो बोल रहा है उसका पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रही है ताकि कोई छूटे ना। वेरी नाइस। सो राजेश्वरी जी, प्लीज। मैं सर बाहर हूँ, तो मैं अभी जा सकती हूँ जी सर? हाँ, प्लीज प्लीज, थैंक यू सो हाँ, मच फॉर योर ओके। टाइम एंड कमिंग। थैंक यू सर, मैं कहीं बाहर थी। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक ऑल द यू। बेस्ट टू एवरीवन। यू, Congratulations to थैंक यू फॉर everyone. ज्वाइनिंग We मैम। have done it. We have done it. We have done it. Renu ji, thank you so much for all your support and advices. Thank you so much. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मैम। Love you all. Love you all. Thank you. Good evening, everyone. गुड Uh, इवनिंग, गुड इवनिंग राजेश्वरी जी। first of all, yeah, first of all, I am thankful to Almighty God, Uncle Miracles, and all of you. Yeah, I'm happy to be with all of you working together. Um, Maybe it is destined by God. I think like that. And this book is very much useful for youngsters because it has thoughts of 108 authors. And I feel that I am really blessed to be part of this purpose. Marriage is nothing but oath taken by the bride and bridegroom. For instance, there is a chant, Dharmecha, Artecha, Kamecha, Mokshecha, Nati Charami. वेरी That means in all this frame of work, I will not let my partner in my entire life. That is in Dharma. Artham in Sanskrit means so many things, not only money, it tells welfare. Kama means the work. Hmm. Moksha means the salvation. In all this framework of life, I would like to be with my partner. That's the meaning of the sloka. And uh, that is what the youngsters should think. Mm. Not only getting married one day and living other day with some problem or the other. There will be problem in any uh, phase of the life, but um, it needs a lot of things. Like main thing is uh, effective communication should be there between the couple, and trust, love, trust, and care are basic things. And एग्जैक्टली एग्जैक्टली। yeah, they must be for each other. That's the main thing. बिल्कुल Yeah, बिल्कुल। yeah. And हाँ, Sevenly of Life also is a very good book. It will be very useful. People will think earning means earning money only. That is not the thing. There are so many things to earn in life which are most valuable than money, like good friends, for example. And learning goes on in our life. Everything we need to learn from even ant also. So there are so many things we should learn. And expectation, we sometimes we tell, I don't have any expectation from anyone, but it's not uh, so easy to tell. We have expectation at least to get some love and care from the kith and यस, kin. Yeah. वेरी That's नाइस। how there are so many opinions of so
so many things which we can learn from this book, it is very useful for the youngsters. एग्जैक्टली Thank you एग्जैक्टली। for taking this theme. Yeah. वेरी नाइस, यस, इट्स अ नाइस थॉट। अब किसी को, अगर हम किसी के मैरिज में जाते हैं या किसी के एनिवर्सरी में जाते हैं, सो वी कैन यूज दिस बुक एज अ गिफ्ट। अब उनको ये गिफ्ट दे सकते हैं। बहुत अच्छा थॉट आपने शेयर किया। एंड आई एम, बेसिकली Yeah. a marriage manual we can say. यस, Yes. कैन से इट। और एक Yeah. चीज और बताऊंगा, अभी मैडम ने एक बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करा, हालांकि नॉर्मल शब्द हैं, तो यहाँ पर एक लाइन बहुत अच्छी सी समझ में आई। शब्द मुझे डिस्कशन करते करते कुछ चीजें निकल के आती हैं। रिलेशन को स्मूथ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर पता है, यू हैव टू फॉलो द ओपिनियन ऑफ कट, CUT, कट। इफ यू आर फॉलोइंग द कट, यू कैन improve your relation. What is the meaning behind that? C for communication, E for understanding, and T for trust. Yes. Communication, understanding, and trust. Use cut to smooth your relationship. Am I Yes. right? Yes. यहाँ पे कट नहीं करना है। यहाँ पे कट यूज करके आपकी रिलेशन कटेगी नहीं, यहाँ पर कट यूज करके आपकी रिलेशन बनेगी। क्योंकि C फॉर कम्युनिकेशन, U फॉर अंडरस्टैंडिंग, एंड T फॉर ट्रस्ट। महिमा जी, आपके पास बहुत देर से आए, डॉक्टर महिमा। और श्रीदेवी मैम को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी, बिकॉज उन्होंने अभी अभी उनका रिसर्च पेपर सबमिट किया था जो कि सिलेक्ट हो गया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। यस यस यस, Thank you. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू Thank यू। you. Namaste, sir. Namaste, madam. Namaste, all the other co-authors. नहीं, it has been a very nice experience writing. मैंने बोला है podcast पे कि starting मैंने बहुत casually हाँ बोल दिया था, but afterwards जैसे जैसे बढ़ता गया, it became a very मैंने सोचा था लिखने में क्या है, अरे एक दिन बैठूंगी लिख लूंगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो एवरी टाइम एक थॉट आता है, वो जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि वो पेपर पे लिख के फिर डस्टबिन में फेंकते हैं, फिर लिखते हैं, फिर वैसा ही हालत हुआ कि कितने तो पन्ने मेरे डस्टबिन में गए, टिल आई फाइनली रोट लेकिन डाउन। पेपर को डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए, पेपर को यूज करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना, इको फ्रेंडली बनना चाहिए। नहीं नहीं, वैसे नहीं, but वो जैसे मूवीज में दिखाते हैं वही हाँ सीन हाँ हुआ हाँ, मेरे साथ बिल्कुल कि बिल्कुल। मुझे लगा एक दिन बैठूंगी और ऐसे लिख दूंगी। उतना आसान नहीं था द वे आई थॉट, अरे हाँ लिखना ही है, अपना ही स्टोरी लिखना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट या, व्हेन यू हैव टू पुट इट इनटू वर्ड्स, एंड द माय हस्बैंड वाज वेरी हैप्पी रीडिंग इट कि अच्छा अपनी शादी का लिखा है। तुमने फिर पढ़ा और उन्होंने कि हाँ अपनी शादी का लिखा है। क्या तो होता है ना, बिल्कुल आपका जो लाइफ है, कितने साल आपकी शादी को हो गए, पूछ सकता हूँ? 25 हुआ इस फेब्रुअरी में, सिल्वर बताओ। जुबली। हाँ, 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको अगर 2 पेज में लिखने को बोलेगा कोई, वही तो तो, इट इज तो सो। लिटरली आपको टाइम तो लगेगा ही। हाँ। So that was fun. And heart of heart, if you ask me which I enjoyed writing more, the book Seven Lee of Life or my marriage. So I enjoyed my marriage more because it was my own, story. So if I have to choose between which I wrote better, I will feel that I have written my marriage, Bliss or Curse, better because it was close to my heart. एंड या ये जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया, इट वाज अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म कि वी गॉट कनेक्टेड विद द डिफरेंट प्रोफेशन, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट सबके पर्सपेक्टिव मिले, विच आर वेरी नाइस। एंड जैसे अभी आपने और रेणु जी ने बोला, ये जो गिफ्ट अगर हम शादी में देना, तो जितने डिवोर्स रेट हो रहा है, आई थिंक श्योरली अगर ये सबको गिफ्ट दे तो डेफिनेटली डिवोर्स रेट्स, इफ दे रीड इट, विल डेफिनेटली स्टेप डाउन, कम डाउन। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट ईयर वर्ल्ड बुक फेयर में प्रधानमंत्री जी का एक कोट था। हम लोग वर्ल्ड बुक फेयर में अपनी एक बुक का लॉन्च करने के लिए गए थे, डीप सीक्रेट्स ऑफ नेम। तो वहां पर एक देखा था ना, बुक नॉट बुके। हम्म। तो बुके की जगह पर अगर हम बुक गिफ्ट करते हैं, जी जी। तो ये वास्तव में एक वैल्यूएबल होगा, इसकी एक वैल्यू होगी, इसकी एक वर्थ होगी, और हम बुक रीडिंग को भी प्रमोट करेंगे। यस क्योंकि यस। रीडिंग से ही हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है। विदाउट रीडिंग यू कैन नॉट डू राइटिंग। सही है, राइटिंग सही। एंड रीडिंग इज अ वे टू इंक्रीज योर नॉलेज। एब्सोल्युटली और यू आर एब्सोल्युटली। अ प्रोफेसर, यू नो इट वेरी वेल। एग्जैक्टली, तो आई रियली एग्री टू दैट। Give एंड this beautiful book.
It's beautiful, and हाँ, all my आप लोग की friends किताब have रखी होगी पास में, आप लोग दिखाइए ना प्लीज अपना। मेरी तो मैं फिर उठूंगी नहीं कोई तब बात नहीं, आप जिसके पास है सामने वो दिखाओ ना, अच्छा लगेगा। बुक बहुत दिखाऊं। बढ़िया। एक सेकेंड, अभी लेके आती हूँ। रोज एक एक स्टोरी आई रीड बिफोर आई स्लीप नाउ, सो इट इज नियर माय बेड। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखो कितना अच्छा लगता है ना, अपनी किताब, ये किताब हमारी है, इसको हमने लिखा है। किताब। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो सही है। अभी वो मैडम ने बोला स्टार्टिंग में, वो कंचन मैडम थी शायद, उन्होंने बोला कि आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट बिग, तो उन क्या सरप्राइज है, नया नेक्स्ट बड़ा क्या है जो वो बोल रही थी? आई डोंट नो ऑफ दैट। सबसे पहला तो ये है, कंचन जी का आज बर्थडे है। हाँ कंचन जी, हैप्पी बर्थडे। ठीक। दूसरा ये है कि हमने आज ये प्रोजेक्ट क्लोज करा ताकि हम नया प्रोजेक्ट हाँ स्टार्ट कर तो क्या सकें। है सरप्राइज प्रोजेक्ट सर? ठीक। अब दूसरा प्रोजेक्ट बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे, क्योंकि अब नवरात्रि आ रहे हैं, तो सोचा कि 2-4 दिन के बाद लॉन्च ओके करें, ओके, ज़्यादा अच्छा है, गुड़ी पड़वा के बाद। ठीक है ठीक है उसके ठीक। बाद फिर हमने एक और किताब लिखी इसी बीच में, आप लोगों से काम करवाते करवाते, मोबाइल एडिक्शन। जो ये किताब हमने कॉम्प्लीमेंट्री बुक दी, जिन लोगों ने रेफरल किया था, जिन लोगों ने रेफर टू अदर को ऑथर्स को किया था, उन लोगों को हमने किताब कॉम्प्लीमेंट्री दी थी। सबके हाँ पास पहुंच गई है। क्योंकि इन सब काम करते करते मोबाइल एडिक्शन, कहीं ना कहीं लोगों का मोबाइल में एक तरफ एडिक्शन बढ़ा है, तो वो भी कम करने की नहीं एक नहीं, तरह से सबसे सोशल मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। विक्टिम हूँ। आई कांट ब्लेम एनीवन एल्स, इवन आई हैव जितना मैं पहले पढ़ती थी या पहले जो मेरा रीडिंग था, और अब मैं थैंक्स टू मोबाइल, एंड आई कांट ब्लेम द मोबाइल, आई ब्लेम माई सेल्फ दो। बट हाँ, कहीं ना कहीं आई एम यूज डिवोटिंग मोर टाइम। यूज इज ओके, बट मिस यूज इज नॉट ओके। हाँ हाँ, बट आप कभी यूज कभी करिए, लेकिन ज्यादा एडिक्शन हो इज जाता नॉट गुड। है, या इतना ज्यादा हो जाता है कि एक्चुअली वो मिसयूज, वी डोंट नो बट मिसयूज हो ही जाता है। बस वो मिसयूज से बचने का मतलब है, और एडिक्शन से बचने का मतलब है हम किसी तरह से किसी भी चीज के हम आदी ना हो। क्योंकि जी, अति हर चीज की बुरी होती है। सही है सही है सही है ना, है। अगर मीठा भी ज्यादा खाएंगे तो वो एक बार को कड़वा लगने लगता है। जी जी सर जी। तो ये सब चीज सोचते हुए इस किताब को लिखा, कोशिश करी कि तो सोसाइटी में अच्छी चीज जाए, आप लोग अच्छा प्रमोट करें और अच्छी चीज समझें, और अपने बच्चों को भी और खुद को भी बचाएं। हर अब चीज की, या सोशल मीडिया है, या मोबाइल है, या लैपटॉप है, या कुछ भी है, ये जितना यूज है उतना अच्छा है। क्योंकि आज की डेट में ऑफिसेज वगैरह में भी मोबाइल को यूज करना बैन कर दिया गया है, आपके फोन जो है वो गेट पर ही जमा हो जाते हैं। क्योंकि जी, फिर वो आउटपुट पे जो है वो ना सीधे हिट करता है, यस, वर्किंग एफिशिएंसी सीधे हिट करता है। सही है सही तो है उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोलिंग होना जरूरी है। सही है। तो ये था आज का हमारा गेट टुगेदर फॉर उसके ऑल ऑफ यू। पहले महिमा मैम को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि उन्होंने अपना पॉडकास्ट जितना ब्यूटीफुल दिया उतने ही ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने शेयर भी किया है उसको। इट रियली। हैज क्रॉस्ड 500+ व्यूज ऑन यूट्यूब। सो मैंने महिमा मैम आपके ने, मैसेज में देखा, मैंने तो खोल के वापस देखा भी नहीं था, मैंने कहा ये तो मेरा नाम है। मैं फिर मैंने खोल के देखा। तो महिमा मैम ने सोच लिया है कि हम तो नहीं रुकेंगे, हम तो चलेंगे साथ साथ, अंकाक्षर मिराकल्स को भी साथ ले चलेंगे। तो थैंक्स फॉर शेयरिंग अ लॉट। यस यस मैडम, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आपके हर प्रोजेक्ट में हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद क्या इतना बात है, ट्रस्ट थैंक यू सो दिखाने के मच। लिए। थैंक यू थैंक यू। और यही चाहेंगे कि सभी लोग मिलकर बुक को प्रमोट करें, ताकि हम और आगे जनरेशन्स के लिए काम कर सकें, नेशन के लिए काम कर सकें। और एक और बात सर, जी। गिफ्ट के लिए थैंक यू, विच हैज आवर नेम्स ऑन इट। जी हाँ, पर्सनलाइज गिफ्ट सबके लिए। पर्सनलाइज्ड है, हम लोग लिखवाते हैं वो अलग सा है। दिस इज वन ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस दैट वी हैव गॉट and that too my name is Anuradha. I usually use my husband's name, but जी। this is my maiden name. ये अब जो आपने बहुत जो नेम छोटी दिया सी था वही गांव, नेम लिखा जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, ये वो बिजवारा करके, वो तो बहुत छोटी सी गांव है, छोटी से छोटी सी गांव है वो, वो भी बड़ा हो कर्नाटका के गया, एक पेन पे आके रिमोट वो है भी बड़ा हो तो, गया। इसलिए इसलिए मैंने यूज किया था। तो जी। बहुत बढ़िया, तो आई बहुत फील बढ़िया। वेरी प्राउड, आई फील वेरी प्राउड। और मेरे फादर तो बहुत प्राउड थे उस नेम को देखकर। बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी एक चीज आप फादर के नाम पे याद आई, डॉक्टर महिमा जी का जब पॉडकास्ट हुआ था तो उन्होंने भी अपने पिताजी से मिलवाया था, अपनी सिस्टर से मिलवाया था पॉडकास्ट वाले दिन ही। और जी, वो मतलब वी खुद आर ब्लेस्ड कि है। हमें उनका भी आशीर्वाद मिला। जी जी, ही इज आल्सो वेरी वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी।
हम लोग एक फैमिली की तरह हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अब कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है। तो जब महिमा जी से बात उनके फादर ने ब्लेस किया तो समझ लीजिए एक तो ऑथर, उसके बाद ऑथर के पिताजी वो भी ऑथर, तो एक तरह से तीन पीढ़ी जिसे कहते हैं ना कि उनके पिताजी फिर महिमा जी फिर हम लोग। तो वो ब्लेसिंग्स जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, जो अंदर से एक कहना चाहिए कि जो एनर्जी मिलती है, क्योंकि श्रीदेवी जी समझ पाएंगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एनर्जी। तो आप लोग जो ना हीलर्स है, जैसे 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 अपनी शीतल जी हैं हीलर्स हैं, है ना। तो एक्चुअली जो हीलिंग एनर्जी होती है जो अंदर से आपको एनर्जी देती है ना, उनका आप शब्दों में बखान नहीं कर सकते, नहीं और बोल सकते आप शब्दों में जो खुशी होती है। इसी के साथ जो सस्पेंस है, जैसे आपने वर्ड यूज किया पीढ़ी, तो मतलब पूरा टाइटल नहीं बताएंगे आज, वो हमने पहले से ही बात कर लिया है, और वैसे है भी नहीं ऑडियंस ज्यादा। तो पीढ़ी, ये चीज उसमें रहेगी अगले टाइटल में। तो मैंने एक पार्ट सस्पेंस का आप लोग को बता दिया क्योंकि आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे। तो बाकी का थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, क्या वो सस्पेंस सरप्राइजेस बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, वो अभी आपने एक वर्ड बोल दिया ना तो और सरप्राइज बढ़ गया है। तब तक ठीक है, कुछ पता ही नहीं है। नहीं, जो हमने आज डिस्कशन किया है, जो भी ओवरऑल मीटिंग का जो एक तरह से जिस्ट रहेगा, वही हमारा टॉपिक है। इसीलिए हम वो बार बार डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को लिखने के लिए आगे उसके हिंट्स मिल सकें। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ कहते हैं ना एग्जाम में वही आता है जो टीचर क्लास में पढ़ाता है। अगर आपने क्लास पे ध्यान दिया है तो आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई एम ऑल्सो टीचर। मैं बेसिकली निमोलॉजी पढ़ाता हूँ कुछ सालों से, और रिसर्च भी करता हूँ, रिसर्च स्कॉलर, एंड थोड़ा थोड़ा कंसल्टेशन भी कर लेते हैं। कोशिश करते हैं, सीख रहे हैं हम भी अभी। आप हमें गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अंकाक्षर मेरेकल्स एंड अभिषेक चित्रांश नाम से, रेनू मंगतानी नाम से। और निमोलॉजी संबंधित कंसल्टेशन या ग्राफोलॉजी संबंधित कंसल्टेशन या किसी भी आपकी प्रॉब्लम का समाधान करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पूरी टीम है, हमारे साथीगण हैं, हमारे गुरुजी हैं, सब लोग मिलके एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। नमस्ते जल्दी ही सर। मिलेंगे नए प्रोजेक्ट के साथ। होप फॉर अ गुड एंड होप फॉर योर ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू, जो यहाँ पर हैं थैंक यू, उनको भी, जो थैंक यहाँ यू। पर नहीं है उनको भी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी 108 लोगों को। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग Thank एवरीवन, वंस थैंक you, यू, अगेन thank you, थैंक sir. हैप्पी यू। Thank बर्थडे you, टू ma'am. कंचन जी।